और अब हम आगे बढ़ेंगे बात जम्मू कश्मीर की। आपको जम्मू कश्मीर में बरकरार तनाव और हिंसा पर हम अपडेट देते हैं कि सेना के 2 जवानों समेत सुरक्षा बलों के 3 जवान कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। और इससे पहले पुलवामा में भी काकापोरा पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड से हुए हमले में कम से कम 5 पुलिस वाले घायल हुए थे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। जनरल सुहाग जम्मू के नगरोटा में 16 कोर हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां से वो पूरे राज्य में सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। मंगलवार को बडगाम और अनंतनाग में प्रदर्शन के दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग जख्मी हो गए थे। इस हालात के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी दलों की आज एक बैठक बुलाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी हफ्ते कश्मीर के हालात पर राष्ट्रपति की चौखट पर दस्तक दे सकती है। सेना प्रमुख का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। और श्रीनगर में आज 40वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। लगातार जारी हिंसा की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और इस दौरान हिंसक झड़प की चपेट में आने से एक और शख्स की मौत हो गई है। अब तक इन मौतों का आंकड़ा 65 तक पहुंच गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर के 10 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं पाकिस्तानी शहर पर आज अलगाववादी संगठनों के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के दफ्तर पर मार्च निकाले जाने के ऐलान के मद्देनजर काफी सख्ती बरती जा रही है। बंद और कर्फ्यू का पर्यटन, रोडवेज, स्कूल कॉलेजों पर खासा असर देखा जा रहा है। बारामूला और बनिहाल रूट पर पिछली 9 जुलाई से ही ट्रेनें रद्द हैं और कई अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया है, जिनकी हिरासत की अवधि 18 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। हिंसा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीनगर में अभी भी कर्फ्यू जारी है। 40वां दिन है और अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं श्रीनगर के, इस बीच आज सेना प्रमुख का जम्मू कश्मीर दौरा है, कितना अहम है ये दौरा? जी बिल्कुल, जिस तरह से आर्मी चीफ का दौरा है, ये कश्मीर मसले को लेकर बहुत अहम माना जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि आर्मी चीफ जो हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं। वहां पर जितने भी आर्मी कमांडर हैं उनसे मुलाकात होगी। खास करके कश्मीर मुद्दे को लेके उस पर मंथन किया जाएगा। जिस तरह से कश्मीर पिछले करीब 30-35 दिन से सुलग रहा है, उसको लेके मंथन किया जा सकता है। वहीं जिस तरह से बॉर्डर पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और एनकाउंटर जो है वो कश्मीर में ज्यादा हो रहे हैं, इसको लेके भी मंथन जो है वो चल रहा है। शमित जी, रविंदर, आपसे ताजा हालातों के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी तक जो ताजा हालात है, बीते रात जो है आतंकियों की तरफ से बारामूला इलाके में सेना के काफिले पर हमला किया गया है। इसी तरह का हमला जो है पहले भी स्वतंत्रता दिवस पर हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ का कमांडर प्रमोद कुमार मारे गए थे। और जो बीती रात हमला हुआ है, ये भी घात लगाकर उसी तरीके से किया गया है, जिसमें सेना के 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और एक पुलिसकर्मी जो है वो भी शहीद हो गया है। लेकिन आतंकी जो है वो भागने में अंधेरे का फायदा उठा के रात में अटैक करने के बाद वहां से भाग निकले हैं। शमित, और पूरे इलाके को सेना ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है और अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। शमित जी, और जिस तरीके से श्रीनगर में फिलहाल हालात बने हुए हैं, उसको लेकर यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कठुआ जिले में जम्मू पठानकोट हाईवे के चंदवान गांव के पास एक एम्बुलेंस दर्दनाक हादसे का शिकार हुई है। हादसे में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग जख्मी हो गए हैं। गंभीर तौर पर घायल हुए लोगों को कठुआ के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुंछ के दशनामी अखाड़ा से मंडी के बूढ़ा अमरनाथ के लिए छड़ी मुबारक यात्रा रवाना हो गई है और इस पैदल यात्रा में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। ये छड़ी बूढ़ा अमरनाथ में 3 दिनों के लिए रुकेगी। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं।
मां वैष्णो देवी भवन से लेकर एक यज्ञ किया जा रहा है, जिसका मकसद हरित क्रांति और पर्यावरण सुरक्षा है। और इस यज्ञ के दौरान जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साल में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और पर्यावरण को साफ करने के मकसद से विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण ट्रस्ट की तरफ से एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत एनवायरमेंट बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले अवधूत बाबा अरुण गिरी की तरफ से की गई है। इतिहास तो हमारे महापुरुषों ने रचा है और मैं उस इतिहास के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ। और हमारे ऋषि मुनि हमेशा वृक्ष लगाया, जंगलों में रहा, पर्यावरण जीवात्माओं की रक्षा किया। और उसी कार्य को मैं पुनः लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि ईंट पत्थर कम यूज करो, एसी कम यूज करो और वृक्ष लगाओ और पर्यावरण के साथ रहो, जीवन को सुखी बनाओ। इस मौके पर साधु समाज से जुड़े कई साधु और आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश्वर कुमार भी मौजूद रहे। साथ ही जम्मू कश्मीर के वन मंत्री लाल सिंह और राज्य मंत्री अजय नंदा समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। वन मंत्री ने इसे एक सराहनीय कदम करार दिया। कोई काम इसके मुकाबले का नहीं। मैं सिर्फ ये वन मंत्री की हैसियत से, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की तरफ से नहीं कह रहा। मैं एक इंसान, एक अपने मन से कह रहा हूँ, अंदर से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये अभियान छेड़ा गया है, ये पूरे देश को जोड़ेगा भी। इस मौके पर मौजूद युवाओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। ये चाहती हूँ कि आने वाली जो भी पीढ़ी हो वो देखे, सीखे और खासकर छोटे बच्चे जो हैं, ताकि वो हमारे बाद भी देखें और हमेशा के लिए ये चलता रहे पौधों का लगाना। क्योंकि अगर हम नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे बाद ये लोग जो आएंगे कम से कम ये फल खा सकेंगे। आजकल के आधुनिक युग में पर्यावरण की सफाई के लिए पौधारोपण वाकई बेहद जरूरी है। ऐसे में विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण ट्रस्ट की हर तरफ तारीफ की जा रही है। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। और अब बात मिशन मेडल की। रियो ओलंपिक्स में भारत को पहला मेडल मिलने की उम्मीद पड़ गई है। बैडमिंटन में वुमेन्स सिंगल्स मुकाबलों में भारत की पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि नरसिंह यादव, जो उनको नाडा की तरफ से क्लीन चिट दी गई थी, वाडा ने उसको खारिज कर दिया है। तो अब बात जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की, जिसने हमेशा जन सरोकारों के साथ जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने समाज के हर वर्ग की मुश्किलों को जोर शोर से उठाया है और उन्हें हल करवाने में अहम भूमिका निभाई है। खिलाड़ियों के मुद्दों को हमने खास तवज्जो दी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से हमने कैसे भुला दिए गए खिलाड़ियों की आवाज़ बुलंद की है। पहली तस्वीर ओलंपियन खुशबीर कौर की है, जिसके घर के मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया। खुशबीर का घर बनाने का वादा एक निजी संस्था ने किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इसके बारे में आवाज़ उठाई। दूसरी तस्वीर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुके सोनीपत के बजरंग की है। बजरंग की जीत के बाद सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। बजरंग की आवाज़ को हमने अपने चैनल के जरिए बुलंद किया। तीसरी तस्वीर हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया की है, जिसने 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। पुनिया की उपलब्धियों को देखते हुए सरकार की तरफ से नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। चौथी तस्वीर कोटकपूरा के रहने वाले संदीप सिंह की है। राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इस खिलाड़ी को बीमारी ने दबा दिया, लेकिन हमने उनकी आवाज़ नहीं तपने दी। पांचवी तस्वीर पूर्व हॉकी खिलाड़ी तारा सिंह की है। रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए इन्होंने कुली का काम करना शुरू किया। गुमनामी की दुनिया में जा चुके इस खिलाड़ी को हमने आवाज़ दी, इनकी आवाज़ हमने बुलंद की। और छठी तस्वीर अंबाला के रहने वाले पूर्व हॉकी खिलाड़ी विजेंद्र की है, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऑटो चलाते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस खिलाड़ी की मुद्दे भी हमने प्रमुखता से दिखाए।